नीतीश जी झुकना पसंद किए, लालू जी लड़ना पसंद किए। नतीजा देख लीजिए, ये सब लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। चाहे कोई कुछ कहे या ना करे, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि यही नीतीश कुमार जी कहते हैं, बापू का नाम लेते हैं, उनके विचारधारा पे चलने का काम करते हैं। अब बिहार में बीजेपी को और आरएसएस को, उनके हथियारों को स्थापित करते हैं। आज तो सीधे एंट्री होता है, सीधे मंत्री या डिप्टी सीएम और सीएमए बनाने की बात होता है। क्योंकि बीजेपी के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र रहिएगा, और विरोध में रहिएगा तो आप सबसे बड़े घोटालेबाज रहिएगा। कि आने वाले समय में इनको, लालू जी को मानना ही पड़ेगा। हम लोग जो भी करते हैं डंके के चोट पे करते हैं। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नीतीश जी झुकना पसंद किए, लालू जी लड़ना पसंद किए, और यही कारण है कि यह हालात हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव खूब दहाड़े हैं और नीतीश कुमार को बहुत कुछ कह भी दिया है। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए। पहली दफा इतने गुस्से में हैं, सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और उससे पहले तेजस्वी दहाड़ रहे। आज बिहार की राजनीति में बड़ा गतिविधि चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी भाजपा ने उनको समाप्त कर दिया, उनको दिल्ली भेजने का काम किया है। चुनाव में हम लोग हमेशा ही बात कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा वाले लोग जो है मुख्यमंत्री पद पे रहने नहीं देंगे चुनाव के बाद। आज वही हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने आरएसएस को, भाजपा को पालने का काम किया, और आज वही लोग जो है नीतीश कुमार जी की विदाई कर दी है। हम इतना कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, या सुनने में आ रहा है कि भाई सम्राट चौधरी जी जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तो आप समझ जाइए कि वही लोग, जो बीजेपी के लोग, जो कर्पूरी जी को गाली देते थे, उनको भारत रत्न देना पड़ा। अंबेडकर जी हैं, जिनके बातों में कथनी और करनी में भारी अंतर है, जो आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, वही लालू जी के इर्द गिर्द विचारधारा पर ही बिहार में राजनीति हो रही है। और ये लोग कौन हैं? चाहे सम्राट चौधरी हो या उमेश कुशवाहा हो, ये सब लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। चाहे कोई कुछ कहे या ना करे, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि लोग कहां से निकले। कुछ लोग कहते थे नीतीश जी बापू का नाम लेते थे, बापू के साथ जो सामाजिक जो चीज़ें हैं, जो बातें कहते थे, वही नीतीश कुमार जी हर जगह छपवाते थे, लिखवाते थे। आज अगर महात्मा गांधी होते या अभी देख रहे होंगे, तो आज रो रहे होंगे कि यही नीतीश कुमार जी कहते हैं, बापू का नाम लेते हैं, उनके विचारधारा पे चलने का काम करते हैं। अब बिहार में बीजेपी को और आरएसएस को, उनके हथियारों को स्थापित करते हैं। आप समझ जाइए कौन लोग थे बापू के हत्यारे लोग, वही आरएसएस के लोग। नत्थू गॉडसे आज उन्हीं लोगों के विचारधारा वाली पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूरा खुला मौका दे दिया कि सरकार बना। पूरा दबाव है उनके ऊपर, और दबाव था, पार्टी उनका तोड़ रहा था, तभी 22 में हमारे साथ आए थे कि बचा लीजिए। हम लोगों ने हर एक काम किया सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, आरएसएस को रोकने के लिए, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। लेकिन वहाँ भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल से समझौता रहे, जो भाजपा के एजेंट है, आज उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। नीतीश जी याद कीजिए, यही दलित सम्मेलन कर रहे थे वहाँ, जो अपना पशुपालन वाला, जो वेटनरी वाले में,
हमारी सरकार थी, 2-3 दिन में वो जाने वाले थे छोड़ के, तो बोल रहे थे नीतीश जी कि भाई ये लोग केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाता रहता है, हमसे ये नहीं देखा जाता है। आज परिवारवाद पे जो लोग हम लोगों को गाली देते थे, आज उनको सोचना पड़ेगा कि बिना एमएलए या बिना एमएलसी के भी लोग जो है मंत्री बन रहे हैं। और एक माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, सब चीज तय है। लेकिन हम किस दौर में आए? जब लालू जी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, तब बिना पार्टी के कोई पद के हमने लगातार कई बार पूरे बिहार का दौरा किया, जिला में गए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके आए। और तब आए जब हम लोग विपक्ष में थे। आज तो सीधे एंट्री होता है, सीधे मंत्री या डिप्टी सीएम और सीएमए बनाने की बात होता है। लेकिन आज कोई इस पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र रहिएगा, अब विरोध में रहिएगा तो आप सबसे बड़े घोटालेबाज रहिएगा, वॉशिंग मशीन है। तो आज लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करे, जिसको करना ना करे। लेकिन याद रखिएगा, लालू जी की इतनी मजबूत विचारधारा है कि आने वाले समय में इनको लालू जी को मानना ही पड़ेगा। ये लालू जी की असली ताकत है। हम लोग जो भी करते हैं डंके के चोट पे करते हैं। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। लोग बोला कि 30 तक नीतीश जी रहेंगे, हम लोग बोले नहीं, नीतीश जी को नहीं रखेगा। क्या हुआ? वही हो रहा। ये लोग बोलते हम लोग अपने बाल बच्चे को नहीं लाएंगे, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो हम सब लोग एकजुट होकर के आज जो भी सरकार है, बने ना बने, लेकिन ये जनता का चुनावा सरकार नहीं है। तंत्र मंत्र से, धन तंत्र मशीन तंत्र से इन लोगों ने सरकार बनाया। लेकिन अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो आपका आने वाला दिन होगा, आपका भविष्य होगा। बिहार की स्थिति क्या है? जाते जाते नीतीश जी ने बिहार का खजाना खाली कर दिया। आज बुलाओ किसी को, जा करके दिखवाइए। यहाँ कितने विधायक बैठे हुए, पूछो उनको वेतन मिला है कि नहीं मिला है, कितने कर्मचारी उनको पेंशन मिला है कि नहीं मिला है। वेतन देने लायक की स्थिति में बिहार सरकार अब नहीं रह गई है। ठेकेदार सब रो रहा है, तबाह है, कहीं कुछ जो है नहीं हो रहा। 2 लाख छोड़ो यार, अब मिलने वाला है वो ना 1 करोड़ नौकरी देंगे, ना ये 2 लाख रुपया देंगे, ना ये पेंशन देंगे। 125 यूनिट बिजली दे रहे थे, बिजली का कीमतें बढ़ा दिया। तो इन लोगों ने तो केवल ठगा है लोगों को। आज गैस, पेट्रोल, डीजल महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि लोगों को ब्लैक में लेना पड़ रहा है। ये हालात है। गला काट दिया जा रहा है सड़कों पर, गला काट करके लोग जो है लहरा रहा है गला को। कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। ओला गिर रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, फसल बर्बाद हो रहा है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा। TRE 4 का क्या हुआ? अब तक बहाली नहीं हो पाई है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करें, कहाँ कुछ हो रहा है। लगभग 78,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं। एक भी टीचर नहीं है, म्यूजिक टीचर। लेकिन 160 करोड़ का हारमोनिया, साजबाज खरीद लिया गया है, ढोलक खरीदा गया है, तबला खरीदा गया है। वो बजाएगा कौन?
ये वही तंत्र है जो ये तंत्र अपना चुनाव में जो सिस्टम लगाया हुआ था वोट खरीद के, वही तंत्र अब यंत्र खरीद रहा है। कमीशन खोरी बढ़ी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार है। बिहार जो है एकदम अकेला जो है छूटा हुआ है। 2 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ, आज हुआ है और भी केवल औपचारिकता हुई है, केवल फोटो सेशन हुआ है। लोगों को, बिहार के लोगों को बिहार की चिंता करनी चाहिए, सरकार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, बिहार के लोगों को ही चिंता करनी चाहिए। लेकिन अभी सब लोग हैं कि कुर्सी किसको मिलेगा, कुर्सी किसको मिलेगा। सरकार 5 साल में एक सरकार 5 साल चलाती थी, अब सरकारी सरकार को बदलती रह रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक विकास कहां से संभव है। तो ये बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया 20 साल, और जिन लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को आज सौंप दिया है, फिरका प्रस्त शक्तियों को जो सौंप दिया है, जो अमन चैन के खिलाफ है, जो बापू अंबेडकर के खिलाफ है, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, आने वाले समय में उनको भी जनता माफ नहीं करेगी, ये भूलेगी नहीं। नीतीश जी झुकना पसंद किए, लालू जी लड़ना पसंद किए, नतीजा देख लीजिए। लेकिन हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी सितम कितना भी लोग ढाएगा, हम लोग झुकेंगे नहीं, अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को क्या कुछ कह रहे थे। नीतीश कुमार ने झुकना पसंद किया और लालू प्रसाद यादव ने लड़ना पसंद किया, और क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।